नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप लोग ठीक होंगे। इस वीडियो में हम लोग क्लास 7 जो नया बुक आया है आपका, इसको जो है कि हम लोग मैथ का क्वेश्चन यानी जो है कि प्रश्नावली 2.5 का हम लोग इसको सभी क्वेश्चन को हल करेंगे। तो इस क्वेश्चन को जो है कि बनाने के लिए आपको कुछ कंसेप्ट को समझना है। इस कंसेप्ट को समझ लीजिए, उसके बाद जो है कि ये क्वेश्चन आपसे आसानी से बन जाएगा। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे दे रखा है 1.234, कोई यहाँ पे संख्या आपको दे रखा है। अगला यहाँ पे जो है कि दो हम लोग यहाँ पे लेंगे, क्वेश्चन लेंगे, संख्या लेंगे, ताकि जो है कि आपको आसानी से समझ में आ जाए। यहाँ पे इसमें दशमलव का खेल है। इसको अगर आप समझ गए तो गारंटी है कि ये क्वेश्चन आपसे इस चैप्टर आपसे आसानी से बन जाएगा, थोड़ा भी जो है कि दिक्कत नहीं होगा। यहाँ पे बस यही आपको समझना है। यदि आप गुना करेंगे ना, जब आप गुना करते हैं किसी भी संख्या में, अगर हम इसमें 10 से गुना करेंगे तो गुना करने पर जो दशमलव होता है ना, दाहिने बगल आता है, ठीक है। अगर इसमें भाग करेंगे तो जो दशमलव होगा वो बायां बगल आएगा। यदि हम एक देकर एगो जीरो से गुना करेंगे तो यहाँ पे जो दशमलव है उठ के यहाँ पे आ जाएगा। अगर वही हम एक और जीरो बढ़ा देंगे तो जो दशमलव है ना, दो संख्या के पीछे आ जाएगा। फिर अगर हम यहाँ पे एक और जीरो बढ़ा देंगे तो ये दशमलव कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। गुना करेंगे तो दशमलव जो है कि दाहिने बाएं भागेगा। वहीं पे अगर हम भाग देंगे, यहाँ पे जैसे मान लीजिए कि हम भाग देंगे, अगर 10 से भाग देंगे ना, यहाँ पे देख सकते हैं कि एगो जीरो है, तो जब एगो जीरो है ना तो ये दशमलव है ये उठ के जो है कि यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। अगर हम एक और जीरो बढ़ा देंगे तो ये दशमलव उठ के कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। बस इतना ही आपको समझना है कि गुना करेंगे तो दशमलव दाहिने में ही जाएगा, अब भाग करेंगे तो दशमलव बाएं में ही आएगा, ठीक है ना। अब चलिए हम लोग क्वेश्चन को जो है कि उतारते हैं और एक एक करके बनाते हैं। यहाँ पे बोला गया है कि ज्ञात कीजिए। यहाँ पे आपका भाग दिया है 1 नंबर। यहाँ पे आपका क्वेश्चन है 0.4 भागा 2। यहाँ पे आपको लिख लेना है 0.4 भागा में 2। जब भाग दीजिएगा तो यहाँ पर कट जाएगा, 2 दूना 4, आपका जो आंसर हो जाएगा 0.2। यहाँ पे आपको 2 नंबर में दे रखा है 0.35 भागा 5। लिख लेंगे 0.35 भागा 5। आपको लिखना है 0.35, अब बटन में क्या लिखना है 5, कटा देंगे 5 सत्ते 35, तो आपका जो आंसर आएगा 0.7 आ जाएगा। उसके बाद 3 नंबर में यहाँ पे दे रखा है 2.48 भागा 4। यहाँ पे लिख लेंगे 3 में 2.48 भागा 4। इसको भी उस तरफ को क्या करना है, लिखना है 2.48, अब भागा में क्या करना है 4 देना है। इसमें आपको क्या करना होता है, आप यहाँ पे ध्यान से देखिए, दशमलव के बाद जो है कितना संख्या है, दशमलव के बाद जो है कि 2 संख्या है, 1 2, दशमलव के बाद 2 संख्या है, तो यहाँ पे आपका जो है कि 2 गो जीरो आ जाएगा। जब 2 जीरो आ जाएगा तो ये आपका जो संख्या आपका दशमलव है उड़ जाएगा। तो आपको यहाँ पे मिलेगा 248 भागा में कितना, भागा में यहाँ पे हो जाएगा बटा में 400। अब आपको क्या करना है, इसी 248 में 400 से भाग दे देना है। तो यहाँ पे 248 में 400 से जब हम भाग देंगे तो आप ध्यान से देखिए, 200 यहाँ पे 400 बड़ा है, 248 या 248 कितना है, छोटा है, तो इससे भाग इसमें नहीं जाएगा। तो यहाँ पे जो है कि जीरो देंगे, उसके बाद यहाँ पे दशमलव देंगे। जब दशमलव देंगे तो यहाँ पे एक और जो है कि जीरो आ जाएगा। तो यहाँ पे जो है कि भाग देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 4 छक 24 हो जाएगा, यहाँ पे 24। जो 2 गो जीरो है तो यहाँ पे 2 गो जीरो आ जाएगा। इसको जब हम घटाएंगे तो आपको कितना बचेगा, यहाँ पे बच जाएगा 80। फिर यहाँ पे जो है कि दशमलव इसके बदले में आ जाएगा जीरो। फिर यहाँ पे भाग देंगे 400 से, 800 में तो हो जाएगा, 2 बार में कटेगा, हो जाएगा 400 दूना 800। तो आपका जो आंसर आएगा 0.62 आएगा। क्या आएगा, यानी आपको याद रखना है कि 0 दशमलव होता है ना, दशमलव के बाद में एक एक करके संख्या बोलना होता है। आपको 62 नहीं बोलना, आपको बोलना है 6 2। किसी भी संख्या को जो है कि आपको एक एक करके बोलना होता है दशमलव के बाद। यहाँ पे आपका आंसर आया, जब इसको हल किए तो आपका आंसर आया 0.62, यही आपका जो है कि आंसर आया। उसके बाद यहाँ पे हम लोग 4 नंबर में देख लेते हैं। 4 नंबर में यहाँ पे दिया है
65.4 कितना दे रखा है, 4 में दिया है यहाँ पे 65.4, तो यहाँ पे लिख लेंगे 65.4। अब भागा में यहाँ पे आपको दे रखा है 6, क्या दे रखा है 6। इसी तरह आपको क्या करना है, यहाँ पे लिख लेना है 65.4, अब भागा में लिखना है 6। यहाँ पे आप देख सकते हैं दशमलव के पीछे जो है कि एक संख्या है, तो यहाँ पे एगो जीरो आ जाएगा। जब जीरो आया तो दशमलव क्या हो गया, खत्म हो गया। तो आपको जो है कि मिलेगा यहाँ पे 654/60। इसमें क्या करना है आपको जो है कि फिर भाग देना है 654 में कितना से 60 से। यहाँ पे हो जाएगा 6 × 30, 6 × 1 = 36, 6 × 7 = 42, 6 × 8 = 48, 6 × 9 = 54। यहाँ पे लिखेंगे 60 × 60, ठीक है, कट जाएगा, उतरेगा यहाँ पे कितना 54। देख सकते हैं यहाँ पे 60 से 54 में भाग नहीं जाएगा, तो यहाँ पे दशमलव देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 0। तो यहाँ पर फिर 60 से भाग देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 6 × 8 = 48, 6 × 9 = 54 और 0 यहाँ पे 0 आ जाएगा। तो आपका जो आंसर मिलेगा 1.9 मिलेगा। अब 5 नंबर यहाँ पे आपको दे रखा है 651.2/4। यहाँ पे लिख लेंगे 5 नंबर क्वेश्चन 600 कितना दे रखा है 651.2, 651.2 अब भागा में दे रखा है 4। यहाँ पर भी वही काम करना है, लिख लेंगे 651.2 बटा में जो है कि लिखेंगे 4। दशमलव के बाद आपका संख्या 1 है, तो यहाँ पे एगो जीरो आ जाएगा, तो जो है कि दशमलव हट जाएगा। तो आपको मिलेगा 6512 बटा में कितना है 40। इसमें भी आपको क्या कर देना है, भाग दे देना है। यहाँ पे जब हम भाग देंगे हो जाएगा 40 से कम 40 घटा देंगे क्या बचेगा 25, एक यहाँ पे उतरेगा, हो जाएगा 251। यहाँ पे हो जाएगा 4 × 5 = 20, 4 × 6 = 24, 4 × 7 = 28, ज़्यादा हो जाएगा 4 × 6 = 24। एक जीरो है, यहाँ पे जीरो आ जाएगा, घटा देंगे बचेगा 1। यहाँ पे 5 में से 4 जाएगा बचेगा 1। फिर जो है कि यहाँ पे 2 आ जाएगा, हो जाएगा 112। 4 × 3 = 12, आपका जो है कि ज़्यादा हो जाएगा, तो लिखेंगे यहाँ पे 4 × 2 = 8, घटा देंगे यहाँ पे बचेगा कितना 2 में से जो है कि 0 जाएगा बचेगा 2, 11 में से 8 जाएगा 3। यहाँ पे दशमलव देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 0, तो हो जाएगा 4 × 8 = 32, कर जाएगा 4 × 8 = 32। तो आपका जो यहाँ पे आंसर आएगा 162.8। इसको जब हम भाग देंगे तो क्या आएगा 162.8। उसके बाद यहाँ पे आपका जो है कि 5 नंबर क्वेश्चन बन गया। अब यहाँ पे 6 में दे रखा है 14.49/7। यहाँ पे दे रखा है 6 में 14.49/7। यहाँ पर भी आपको वही काम करना है, लिख लेना है 14.49/7। दशमलव के पीछे जो है कि डबल संख्या दो गो संख्या, तो 2 को 0 देंगे तो जो है कि दशमलव आपका उड़ जाएगा। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 1449 बटा में कितना 700। वही काम करना है आपको जो है कि इसमें भाग दे देना है इसमें। तो चलिए हमें भाग दे रहे हैं 1449 में भाग देना है कितना से 700 से। यहाँ पे हो जाएगा 7 × 5 = 35, 7 × 6 = 42, हो जाएगा 7 दूना, यहाँ पे हो जाएगा 14, 7 दूना 14, 2 को 0 है तो 2 को 0 आ जाएगा। यहाँ पे जो कि जब घटाएंगे तो बचेगा 49। उसके बाद यहाँ पे दशमलव है, तो दशमलव के बदले जो है कि यहाँ पे एगो 0 आएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे फिर भी कम हो रहा है, आपका 700 है और यहाँ पे 490 है, फिर भी कम हो रहा है। तो यहाँ पे क्या देंगे, एक और 0 देंगे, तो यहाँ पे एक और 0 आ जाएगा। तो यहाँ पे कट जाएगा 7 × 7 = 49 और 2 है तो 2 को 0 आ जाएगा। तो आपका जो आंसर मिलेगा 2.07, यहाँ पे 2.07। देन यहाँ पे अगला आपको जो है कि
इसमें 6 नंबर क्वेश्चन बन गया। अब यहाँ पे देख कर लेते हैं। 7 में दे रखा है 3.96 भागा 4, 3.96 भागा 4। यह क नंबर क्वेश्चन है? तो 7 नंबर क्वेश्चन है। वही काम आपको करना है। यहाँ पे लिख लेना है 3.96, बटा में क्या देना है 4। तो दशमलव के दाहिने बगल दो संख्या है, तो दो यहाँ पे क्या देंगे, जीरो देंगे। जब जीरो देंगे तो यहाँ पे जो एक दशमलव उड़ जाएगा, तो क्या मिलेगा 396 बटा में कितना 400। वही काम आपको कर देना है। 396 में भाग दे देना है 400 से। तो यहाँ पे 400 है, यहाँ पे 396 है, छोटा संख्या पड़ रहा है, तो यहाँ पे क्या देंगे, जीरो देंगे, दशमलव देंगे, तो यहाँ पे एक जीरो आ जाएगा। फिर अभी भाग देंगे, यहाँ पे लगभग जो है कि यहाँ पे कितना है 4000 के बीच में है, यहाँ पे जो 400 में, यहाँ पे जो कि 400 है। तो जब हमें पढ़ेंगे 4 9 36, तो यहाँ पे 9 बार में आएगा, लिख देंगे 36, 3 3 कट जाएगा, घटाएंगे बचेगा 3, 6 यहाँ पे आ जाएगा, जीरो यहाँ पे आ जाएगा। देन यहाँ पे दशमलव है, इसके बदले में आएगा आपका जीरो, तो हो जाएगा 3600। 4 से भाग देंगे 4 9 36, दो को जीरो होते यहाँ पे आ जाएगा आपका जो है कि सब के सब कट जाएगा। आपका आंसर आएगा यहाँ पे 0.96। तो यहाँ पे इसमें 7 नंबर क्वेश्चन बन गया। और आपके लिए इसमें जो है कि 8वां क्वेश्चन आपको जो है कि SW के लिए छोड़ा जा रहा है। अब हम लोग बनाएंगे 2 नंबर क्वेश्चन। यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। दूसरा का पहला यहाँ पे दिया है 4.8, भागा कितना दिया है 10। ये जो है कि जीरो वाला जो भाग होगा ना आपका जो है कि बिल्कुल आसान होगा बनाने में। आपको जो बताया गया है कि यदि अगर हम भाग देंगे और वहाँ पे 1 रहेगा और जीरो रहेगा, एगो संख्या रहेगा, यानी एगो जीरो रहेगा, तो जो है कि आपका दशमलव उठ के कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा अगर भाग होगा तो। वहीं अगर हम 10 से गुना करते तो दशमलव उठ के आपका यहाँ पे आ जाता। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे जो है कि इसमें दे रखा है 4.8 भागा 10। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसमें एगो जीरो है, तो जब एगो जीरो है तो दशमलव उठ के कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ पे जो है कि 4.8 दे रखा है, ये दशमलव जब उठ के यहाँ पे आएगा तो क्या हो जाएगा 0.48। ये जो है कि आपका आंसर आ जाएगा। और दूसरा यहाँ पे दे रखा है 52.5 भागा 10। दो में दे रखा है 52.5 भागा कितना 10। यहाँ पर भी जो है कि 10 से भागा हो रहा है, यानी एगो जीरो है, तो दशमलव जो है कि उठ के कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। जब यहाँ पे आएगा तो आपका आंसर हो जाएगा 5.25, यानी 5.25। 3 में दे रखा है यहाँ पे 0.7 भागा 10। 3 में दे रखा है 0.7 भागा 10। वही काम करना है आपको। भागा हो रहा है तो दशमलव जो है कि उठ के कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। जब यहाँ पे आएगा तो आपका जो है कि आंसर रहेगा 0.07। 4 नंबर यहाँ पे दे रखा है 33.1 भागा 10। 33.1 भागा 10 क नंबर, तो 4 नंबर में। तो वही काम यहाँ पे जो है कि एगो जीरो है, तो जो है कि दशमलव उठ के यहाँ पे आ जाएगा, तो हो जाएगा 3.31, हो जाएगा 3.31। 5 नंबर में दे रखा है 272.23। 272.23 भागा 10। ये जो है कि 5 नंबर क्वेश्चन है। इसका भी आंसर यहाँ पे आ जाएगा, जो है कि 10 से भाग हो रहा है, यानी एगो जीरो है, तो दशमलव उठ के कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। तो हो जाएगा 27.223। 6 नंबर क्वेश्चन है आपका 0.56 भागा 10। 0.56 भागा 10। यहाँ पे वही जो है कि दशमलव है, कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे उठ के आ जाएगा, तो हो जाएगा 0.056। यहाँ पर जो कि जीरो लगा देंगे तो आपका आंसर आ गया। 7 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे दिया है 3.97 भागा 10।
3.97, 3.97 भागा में 10, तो जो है कि दशमलव उठे कहाँ आएगा, यहाँ पे आ जाएगा, तो हो जाएगा 0.397। ये आपका जो बन गया। अब जो है कि हम लोग देख लेते हैं 3 नंबर में। इसमें जो है कि 10 दे रखा था, इसमें आपको दे रखा है 100। ये भी जो है कि उसी तरह बनेगा। तो इसको भी जो है कि हम लोग यहाँ पे लिखेंगे और हल करेंगे एक एक करके। तीसरा का जो है कि 1 नंबर दे रखा है 2.7 भागा कितना 100। यहाँ पर भी आपको वही काम करना है। आप देख रहे हैं भागा जब होगा तो दशमलव कहाँ जाएगा, इधर आएगा। किधर आएगा, इधर बायां बगल आएगा। तो यहाँ पे जीरो की संख्या कितना है, 2 है। जब जीरो की संख्या 2 है तो दशमलव कहाँ आएगा, यहाँ पे आएगा। उसके बाद तो कोई संख्या नहीं है, तो यहाँ पे जो है कि 0 दे देंगे। यहाँ पे लिखेंगे 0.27, जो है कि दशमलव कहाँ पे आएगा, यहाँ पे 1 और यहाँ पे एगो 0 दे दिए हैं, तो हो जाएगा 2। तो यहाँ पे जो है कि आपका आके दशमलव लग जाएगा, तो आंसर हो जाएगा 0.27। ये भी आपका आंसर आ गया। 2 में दिया है 0.3 भागा 100, 0.3 भागा 100। तो वहाँ यहाँ पर भी जो है कि डबल 0 है, तो 0 दशमलव है, कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। और उसके बाद जो है कि एक और संख्या की कमी हो रहा है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक और 0 दे देंगे, फिर आगे यहाँ पे लिख देंगे। तो हो जाएगा यहाँ पे 0.00, यहाँ पे जो है कि 3 लिख देंगे। और देन आपका जो है कि दशमलव यहाँ पे है, यानी यहाँ पे है, तो यहाँ से उठे कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। 0 यहाँ पे लग जाएगा। ये भी आपका आंसर आ गया। 3 में दे रखा है 0.87 भागा 100, 0.78 है, कितना है 78 भागा 100। यहाँ पर जो है कि दशमलव उठे कहाँ पे आएगा, यहाँ पे एक और 0 बढ़ा देंगे यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 0.0078। 4 नंबर में यहाँ पे देख लेते हैं। 4 नंबर में यहाँ पे आपको दिया है 432.6, 432.6 अब भागा कितना दिया है 100। तो यहाँ पर भी डबल संख्या है, तो जो है कि दशमलव उठे कहाँ पे आएगा, 2 संख्या के आगे आएगा, मतलब यहाँ पे आएगा। जब यहाँ पे आ जाएगा तो हो जाएगा आपका 4, यहाँ पे आ जाएगा 4.326, 326। 5 नंबर देख लेते हैं। 5 नंबर में यहाँ पे आपको दिया है 23.6 भागा 100, 23.6 भागा 100। तो ये भी आपका उठे कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आ जाएगा। तो हो जाएगा यहाँ पे 0.236। यहाँ पे 5 नंबर क्वेश्चन बन गया 1 से 5 तक। यहाँ पे जो कि एक क्वेश्चन जो है 6 नंबर आपको जो है कि आपको SW के लिए छोड़ा जा रहा है। अब यहाँ पे हम लोग 4 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। भाग देना है, इसमें आपको जो है कि 5 तक क्वेश्चन दे रखा है, तो इसमें भी क्या करेंगे, एक एक क्वेश्चन लिखेंगे और इसको हल करेंगे। यहाँ पर चौथा का पहला यहाँ पे आपको दे रखा है 7.9 भागा 1000। यहाँ पे जो है कितना दे रखा है 1000। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दशमलव यहाँ पे है, यहाँ पे जो कि भाग दे रहे हैं 1000 से, यानी इसमें 3 को 0 है। तो जो दशमलव है ना, ये 3 को अंक के आगे आएगा। जब 3 को अंक के आगे आएगा तो यहाँ पे कोई अंक नहीं, तो हम क्या देंगे, 0 देंगे। यानी यहाँ पे जो है कि हम दे देंगे, यहाँ पे आपका है 7.9, ठीक है 7.9 है। उसके बाद जो है कि इसको 3 संख्या के आगे ले आना है, तो यहाँ पे जो है कि हम 0 क्या करेंगे, बढ़ा देंगे। अब यहाँ पे गिनेंगे 3 संख्या, 1 2 3, 1 2 3 यहाँ पे संख्या आगे आ रहा है। तो आपका दशमलव उठ कर जो है कि यहाँ पे आ जाएगा, तो आपका आंसर मिलेगा 0.0079, 0.0079 आपका जो है कि इसका आंसर आएगा। दूसरा का यहाँ पे आपको दे रखा है 26.3 भागा 1000, 26.3 भागा 1000। यहाँ पे हो जाएगा 26.3 भागा 1000।
यहाँ पर भी वही काम करना है, दशमलव को 3 संख्या के आगे ले आना है। जब यहाँ पे आएगा तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 2 एगो संख्या हो रहा है, तो यहाँ पे क्या कर देंगे, एक 0 बढ़ा देंगे, तो दशमलव उठ के कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। तो हो जाएगा 0.0263। 3 नंबर यहाँ पे आपका क्वेश्चन है 0.5 भागा 1000। 0.5 भागा 1000 यहाँ पे लिख लेंगे। 0.5 भागा कितना है, 1000 है। इस दशमलव को जो है कि आगे आना है, कितने संख्या के आगे आना है, तो 3 संख्या के आगे, क्योंकि यहाँ पे जो है कि इसमें 3 को 0 है, तो यहाँ पे 3 को संख्या हमको पुराना होगा, तो जो है क्या कर देंगे, 0 बढ़ा देंगे। जब 0 बढ़ा देंगे तो दशमलव कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आ जाएगा। तो हो जाएगा यहाँ पे 0.0005 जो है कि आपका आंसर आ गया। इसमें आपका जो है कि 5 तो क्वेश्चन दे रखा है, जिसमें 2 क्वेश्चन आपके लिए छोड़ा जा रहा है, आप बना लीजिएगा। आपको SW इसीलिए देते हैं ताकि आप प्रैक्टिस करेंगे और जो है कि आंसर मिलाएंगे तो आपको जो है कि कुछ ज़्यादा समझ में आएगा, इसलिए आपके लिए क्वेश्चन छोड़ दिया जाता है। यदि आपसे नहीं बन पाएगा तो कमेंट में बताइएगा, बना दिया जाएगा। अब आखिरी क्वेश्चन यहाँ पर दे रखा है 5 में, इसको भी उसी तरह क्या करना है, हल करना है। तो यहाँ पे 5 का जो है कि क्वेश्चन नंबर 1 है 7 भागा 3.5 यानी 3.5 दे रखा है। तो यहाँ पे आपको लिख लेना है, आपको भाग देना है 7 में 3.5 से, तो लिख लेंगे 7 बटा में लिख लेंगे 3.5। यहाँ पे देख सकते हैं दशमलव के बाद जो है कि एक संख्या है, तो क्या करेंगे, दशमलव के बाद जितने भी संख्या रहता है ना, उतना 0 जो है कि ऊपर हम लोग देते हैं। तो दशमलव के बाद एक संख्या है, तो जो है कि एगो 0 आएगा, जब 0 आएगा तो दशमलव हट जाएगा, तो हो जाएगा 70 बटा में 35, घटा देंगे 35 दूना 70, यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा 2। यहाँ पे 2 नंबर आपका क्वेश्चन है 36 भागा 2। 36 भागा 0.2, यहाँ पे भाग दे देंगे 36 भागा 0.2। जब इसे हम भाग देंगे तो यहाँ पे आपका जो आंसर आएगा 18 आएगा, 2 नवा 18 यानी 0.18 आएगा। 3 नंबर आपका क्वेश्चन है 0.25, अब भागा में दे रखा है 0.5। 3 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे 3 नंबर क्वेश्चन है 3.25 कितना, 3.25 भागा 0.5। यहाँ पे जो है कि इसको उसी तरह काम करेंगे, यहाँ पे इसको लिख लेंगे 3.25, इसको बटा में लिख लेंगे यहाँ पे 0.5। दशमलव हटाने के लिए हम क्या करेंगे, आपको देखना है कि दशमलव के इसमें जो है कि दाहिने बगल एक संख्या है, तो यहाँ पे जो है कि एक 0 आ जाएगा। इसमें देखना है जो है कि दशमलव के जो है कि दाहिने बगल 2 संख्या है, तो यहाँ पे जो है कि 2 0 आ जाएगा, और जब आ जाएगा तो आपका जो है कि दशमलव हट जाएगा, तो हो जाएगा यहाँ पे 32,050, बटा में क्या हो जाएगा 500। इसमें जो है कि इसमें क्या करेंगे, भाग देंगे, जब भाग देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 32,150 में भाग देना है, कितना में, इतने में भाग देना है 500 से, तो यहाँ पे हो जाएगा 5 छक 30, कटाएंगे यहाँ पे हो जाएगा, घटाएंगे तो हो जाएगा 250, दशमलव देंगे यहाँ पे हो जाएगा 0, तो हो जाएगा 50, 25 2 0 है तो 2 0 आ जाएगा। आपका आंसर यहाँ पे जो आएगा 6.5 आंसर आएगा। देन आपका यहाँ पे इसमें 4 नंबर क्वेश्चन है 30.94 भागा 0.7। 30.94 भागा 0.7, यहाँ पे इसका भी वही काम कर देना है, लिखेंगे यहाँ पे, ये क्या नंबर क्वेश्चन है, 4 नंबर क्वेश्चन है, लिखेंगे 30.94 बटा में लिखेंगे 0.7। दशमलव हटाने के लिए यहाँ पे आपको क्या करना है, दशमलव के जो है कि इस बगल दाहिने बगल एक संख्या है, तो यहाँ पे एगो 0 आएगा, यहाँ पे जो है कि 2 संख्या है 94, तो यहाँ पे 2 0 आएगा, जब आएगा तो क्या हो जाएगा
ख़त्म हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको मिलेगा 30,940 बटा में 700। यहाँ पे आपको ही उसी तरह क्या करना है, भाग दे देना है। 30,940 में भाग देना है कितना से, 700 से। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 7 चौके 28, 7 5 35, 7 चौके 28 लिख देंगे। 7 चौके 28, 2 जीरो है तो 2 जीरो दे देंगे। हटाएंगे यहाँ पे 0 को 0 आएगा, 4 का 4 आएगा, 9 का 9 आएगा, 0 में से 8 नहीं जाएगा, हाथ से लेंगे हो जाएगा 10, 10 में से 8 जाएगा, बचेगा 2। फिर यहाँ पर जो है कि आपको क्या करना है, भाग देना है। यहाँ पर हो जाएगा 7 चौके 28। घटाएंगे यहाँ पे 0 को 0, 4, यहाँ पे 9 में से घटेगा 8, बचेगा 1, यहाँ पर कट जाएगा। यहाँ पे दशमलव देंगे तो हो जाएगा 0। यहाँ पे देख सकते हैं कितना है, 14 हो गया। तो 7 दूना 14। यहाँ पे 2 को 0 है तो 2 को 0 आ जाएगा। तो आपका जो आंसर मिलेगा ना 44.2 मिलेगा। क नंबर क्वेश्चन का, तो 4 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर आएगा 44.2। देन 5 नंबर क्वेश्चन दिया है 0.5 भागा 0.25। 5 नंबर क्वेश्चन आपको दे रखा है 0.5 भागा 0.25। यहाँ पे लिखना है 0.5 बटा में लिखेंगे 0.25। दशमलव हटाने के लिए यहाँ पर जो है कि 1 0 आएगा और यहाँ पे 2 0 आएगा। आप समझ सकते हैं कि क्यों आया है, ठीक है। बटा में हो जाएगा 250। जब हम भाग देंगे तो कट जाएगा 0 0 और 25 दूना 50। इसका आंसर आ जाएगा 2। उसके बाद 6 नंबर यहाँ पे आपका क्वेश्चन है। 6 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा है 7.75। अब भागा में दे रखा है 25, ठीक है। 7.75 7.75 भागा में दे रखा है यहाँ पे 25। इसको देख लेते हैं एक बार और। 25 दिया है 0.25। यहाँ पे हो जाएगा, दे रखा है 0.25। वही काम करना है, यहाँ पे लिख लेंगे 7.75 बाटे में 0.25। जब दशमलव हटाएंगे तो यहाँ पे 2 को 0 आएगा, यहाँ पर भी 2 को 0 आएगा, दशमलव क्या हो जाएगा, हट जाएगा। तो मिलेगा 7,7,5,0 बाटा में हो जाएगा 25 0। यहाँ पर जो है कि 0 से 0 कट जाएगा। जब यहाँ पे भाग देंगे यहाँ पे 775 में 25 से हो जाएगा 25 3 75। घटा देंगे बचेगा 25, हो जाएगा 25 से कम 25। तो आपका जो आंसर आएगा यहाँ पे 31 आएगा। कितना आएगा, 31। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों को साथ शेयर कीजिएगा।